आंसर, तो E3 का हमको आंसर जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा। तुम लोग जैसे लिखे हो। मैम और हाँ, E2। हाँ तो सुनो उदित, उसको जो क्वेश्चन आंसर है हम फिर से, तुम्हारा E1 E2 ठीक है और छवि का भी E1 E2 ठीक है, इसलिए नहीं ये किए। हमको तो ग्रुप में कॉपी सेंड करना था ना लिखने के लिए, तो बाकी सभी लोगों के लिए। तो E1 E2 तुम्हारा ठीक है, लेकिन E3 E4 नहीं ठीक लगा। तो हम सोचे कि नहीं, वो एकदम तरीके से जैसे दिया है क्वेश्चन उसी ढंग से लिखना है। तो हम तुमको अभी तुरंत क्लास शुरू होने के पहले ग्रुप में जो है E3 से लेकर के वो लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन कौन सा, E7 तक सेंड कर दिए हैं, तुम लोग देख लेना, क्लास करने के बाद देख लेना। मैम और E2 मेरा सही था मैम, E2। हाँ मैम E2 मेरा सही था मैम, उसको हाँ चेक हाँ कर सकते हाँ, E2 सही था, तभी ना E2 को हम नहीं लिखे। E2 ठीक था, E1 E2 ठीक था, है ना। और वो लेकिन बाकी हमको सही नहीं लगा एकदम। मैंने आंसर अब ही मैं लिख अपना रहे हो, E3 साइंस के सुनाऊं? स्टूडेंट हो तो एप्रोप्रिएट लिखोगे ना, जैसा क्वेश्चन है उसी के अनुसार आंसर लिखना चाहिए, तो वो नहीं मैम। था। एक बार और E2 सुना दे मैम, E2। नहीं अब सुनाइए नहीं, आप मिला लीजिएगा और फिर हम देखेंगे, सभी ग्रुप में अपना सेंड करोगे, फिर हम कॉपी चेक करेंगे तुम लोगों की, ठीक है। और जो लोग नहीं सेंड कर पाओगे कोई बात नहीं, अगर स्कूल ओपन हुआ तो भी ठीक है, नहीं तो व्हाट्सएप पर मेरा व्हाट्सएप पर तुमको सेंड कर देना है, फिर हम चेक कर लेंगे। लेकिन Ma'am, we have to send the whole copy. सेंड अभी जो चैप्टर चल रहा है वो, गौरी जो चैप्टर चल रहा है जिसका फिनिशिंग अभी जस्ट हुआ ना, उसका उसका होल Okay, ma'am. देखेंगे मीटिंग। ये मैम मैं अगर अपना आंसर पढ़ के सुनाऊं? सुनो, स्कूल अगर ओपन नहीं होता है तो हम तो किसी दिन मीटिंग ये अरेंज करके और सभी की साइंस कॉपी पूरे चैप्टर का हम देखेंगे। इसलिए आप लोग रेडी रहिए, अभी मेरे पास समय नहीं है, समय के अनुसार हम मीटिंग अरेंज करते हैं, देख लेते हैं। अगर स्कूल ओपन हो गया तब तो ऐसे ही चेक हो जाएगा, तो हम संडे तक वेट कर लेते हैं कि स्कूल ओपन Okay, होता ma'am. है कि नहीं। और जिन लोगों ने क्वेश्चन आंसर नहीं लिखा है वो सभी E3 से E7 तक हम अभी सेंड कर दिए हैं, लिख लोगे। और E1 E2 के लिए तुम्हें स्पेस छोड़ोगे, हम इसको लिखेंगे क्लास के बाद, लिख करके सेंड कर देंगे। और Okay, ma'am. जो लोग जैसे उदित, उदित का E1 E2 ठीक है, छवि का भी, छवि रानी जो सेंड किया है उसका भी E1 E2 ठीक है, तो वो लोग को नहीं लिखना है। लेकिन बाकी क्वेश्चन का आंसर उदित भी लिखोगे, उदित सुन रहे हो ना, तुम भी लिखोगे, छवि भी लिखेगी, जो हम सेंड किए वैसे यस मैम। लिखोगे। और ये काटना नहीं है। अब ये चैप्टर तो लास्ट है ना, तो वो लास्ट में लिख लो। हाँ, चैप्टर तो सेम ही है, और पीछे लास्ट में लिख लो, कॉपी को कटिंग सटिंग नहीं करना है, वो देखने में अच्छा नहीं लगता है, और कट करने का आदत डेवलप कर रफ जाता है। कॉपी में लिख के सेंड किया। हाँ, वो बस ये तो लास्ट चैप्टर है ना, तुम्हारा हाफ ईयरली का लास्ट चैप्टर है, तो तुम इसको जो है ना लास्ट में लिख लो, अगर लिखे भी हो तो हम जो आंसर सेंड किए हैं उसको लास्ट में लिख लो। हाँ ठीक है। Okay, ma'am. हाँ Okay, ma'am. वैसे ही करना, अच्छे से लिखना है, एकदम क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। आंसर का मतलब, साइंस का आंसर का मतलब कि कोई पढ़ के समझ जाए कि हाँ बच्चा समझ रहा है और ये एग्जैक्ट आंसर, सही आंसर लिखा है, ये होना चाहिए। अब चलो, ये तुम्हारा लास्ट हो ही गया है। अब ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, अब ये एक और बात बता देते हैं, तुम लोग सभी सुनो। ये एकदम इम्पोर्टेंट है, सभी अपने दिमाग में या कॉपी में, बुक में, कैसे भी लिखो। क्या है कि देखो, कल जो संडे, डे आफ्टर टुमारो संडे विल बी व्हाट, 15 अगस्त, तो टेस्ट नहीं होगा। हाँ, नेक्स्ट संडे रक्षाबंधन। रक्षाबंधन, रक्षाबंधन। तो उस दिन भी टेस्ट नहीं हो सकेगा। तो बचता है 5th संडे, है ना।
5th संडे, और उस संडे में तुम लोग सभी अपीयर होगे एग्जाम में। कुछ लोग जो है बस देखो कितने लोग एकदम 7C में 30 स्टूडेंट अपीयर हुए हो और 7A में 33, बस इतना ही अपीयर हुए हो। तो ये तुम्हारा मौका है, एक ही टेस्ट में अपीयर हो जाओगे। पहले तो एक ही टेस्ट दे दोगे, और दूसरा बात कि पूरे मंथ का तुमको अटेंडेंस मिल जाएगा एक ही टेस्ट से। तो ये टेस्ट का तो बहुत इम्पोर्टेंस है कि नहीं? हाँ, इस Yes, टेस्ट का ma'am. इम्पोर्टेंस है। हाँ, तो Yes, आप ma'am. क्या, ये जो इस कमिंग संडे नहीं, जो लास्ट संडे होगा वो 5th संडे होगा, और ये उस टेस्ट का इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ज्यादा होगा। हो जाएगा। क्या हाँ, सितंबर में एग्जाम होगा हाफ ईयरली। अगर ऑनलाइन होता है, सुनो सभी, ऑनलाइन होता है तो 40 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और ऑफलाइन होता है तो 80 मार्क्स का। और ये हो सकता है पॉसिबिलिटी हो कि 40 मार्क्स का भी ऑनलाइन भी एग्जाम हो और ऑफलाइन भी एग्जाम हो। अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसा ऑप्ट करते हैं, ये हम कह नहीं रहे हैं, मतलब आ सकता है, ये नियम रूल आ सकता है। तो इसलिए आप लोग ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की तैयारी कीजिए, ठीक है? ये कोई नहीं कहेगा कि इंदु मैम कर रही थी ऐसा तो हमने ऐसा ही तैयारी किया। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तैयारी करनी है आपको। और इसलिए बोल दे रहे हैं कि अगर ऑफलाइन होगा तो कुछ बच्चे जो ऑनलाइन क्या करते हैं कि कॉपी में जो क्वेश्चन आंसर लिखा है उसका फोटो कॉपी टेस्ट कर देते हैं, है ना? जो कॉपी में, जो रेगुलर कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ है उसको पेस्ट कर देते हैं। तो बेटा इस बात से डरिए, है ना? ऐसा करना उचित नहीं होगा, याद करना सही बात होगा, क्योंकि इससे आपको नॉलेज भी गेन होगा और दूसरा जो है मार्क्स भी ऑब्टेन कर सकिएगा। तो याद ही कीजिए, और हम रिवीजन करवाते चलेंगे एक एक चैप्टर का। आप लोग क्वेश्चन आंसर कीवर्ड्स लर्न करके रखिएगा। कल से चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। अभी जो है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, स्तुति तुम न्यू हो और हमको जानना पड़ेगा कि तुम कैसा रीड करती हो, कैसा आंसर करती हो। इसको रीडिंग करो तुम, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। मैम चैप्टर पेज नंबर 174। Yes, ma'am. Value-based question. Tavish was driving back home from his office when it started raining heavily. The rain crowded along with a thundering sound and the lightning. On the way, he saw an old man walking along the street. Tavish stopped the car and requested him to immediately get inside the car. Later on, he dropped the old man at his place. State question number 1. State two value displayed by Tavish. Question number 2. Did Tavish do the right thing by asking the old man to get inside his car? Give reason for your answer. हाँ, स्ट्रेट ये Tavis was driving back home from his office when it started raining heavily. The rain poured along with a thundering sound and lightning. On the way, he saw an old man walking along the street. Tavis stopped the car. So Tavis stopped the car and requested him to immediately get inside the car. This sentence showing कि Ravi is kind, है ना? Ravi is kind person. That's why he is caring about the old man. हाँ? So Tavis stopped the car and request him immediately get inside the car. Later on, he dropped the old man at his place. State two values displayed by the Tavis.
तो काइंडनेस, मैम केयरिंग एंड हेल्पिंग नेचर। care and kindness and one more, मैम हेल्पिंग एंड केयरिंग। helping and caring and Ma'am, kind and caring. and caring, ठीक है। Ma'am, helpful. हाँ Honest. हाँ, kind and helpful, kind and helpful। हाँ चलिए, did the Tavis do the right thing by asking the old man to get inside the car? Give reason for your Yes, answer. ma'am. Who will answer? यस यस मैम, Yes, उदित ma'am. राज। हाँ, answer मैम it. उदित। One by one. Tavis was right because the person outside in the rain is ma'am, the person caught outside in the open in the rain is in danger because thunder can be fall on that person, so he is safe inside a car or bus. हाँ, very good. हाँ, very good answer. Another, who will answer? Miss I. हाँ, answer it. Miss I. Answer. Tavis do right thing because he knows that when Tavis do the right thing because he knows that old man get catch in the thunder and be in danger. हाँ, So very good. Tavis do the right things by asking the old man to get inside his car because raining was taking place along with the thundering sound and the lightning. So it may chances of because the he will catch by the thunder can strike on the old man, है ना? If he is in outside or in the open area. और कौन आंसर करेगा? चलो चलो चलो, कौन? Ma'am, can you repeat the question? हाँ, खुशी आंसर करो, आंसर इट। Ma'am, may I understand? हाँ, एक करके अभी खुशी को बोले, ठीक है, फिर छवि। हाँ, खुशी। मैम देन आई। हाँ हाँ, सभी हैंड रेज करो ना, नेम कॉल करेंगे, सभी एक साथ नहीं करोगे। मैम विद क्वेश्चन। हाँ ठीक है, हैंड रेज करो, ऑप्शन आएगा तुम्हारे में हैंड रेज करने का। 6 क्लास के बच्चे जानते हैं हैंड रेज करते हैं, बस नहीं तुम लोग रेज करो, हम नेम कॉल करेंगे तो एक बार एक ही बोल सकोगे। हाँ, सुमिता शर्मा का हैंड रेज हो गया। उदित जल्दी करो, उदित के पहले खुशी। खुशी मैम मैं तो बोल दिया। मैम विच क्वेश्चन? अरे दिस क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ऑफ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। नहीं, अब हम टाइम नहीं दे सकते ज्यादा। उत्पल चलो, उत्पल। यस मैम। हाँ, आंसर इट। उत्पल के बाद सुमिता शर्मा। ओल्ड मैन, हाँ, old man walking along the street. Travis stopped the car to help her immediately. हेल्प द ओल्ड मैन। चलो ये कौन है? Yes. सुमिता शर्मा। सुमिता। यस मैम। हाँ, सेम क्वेश्चन। यस मैम। I think Tavish do the right thing by asking the old man to get inside his car because there was a raining and lightning strike or thunder may occur and this can harm the old man. वेरी गुड आंसर, वाह। सुमिता, तुम पहले 7 में क्लास में नहीं थी, सानवी ये थी कि नहीं? मैम ये न्यू स्टूडेंट है। मैम सुमिता न्यू स्टूडेंट है। हाँ, थोड़ा वीडियो ऑन करो सुमिता। सुमिता जरा वीडियो ऑन करो
ओ हाँ, ये क्लास भी तो करती है, वेरी गुड। चलो, अच्छे अच्छे स्टूडेंट का कमेंट्स हुआ है 7A में। 7A मतलब टॉपर रहेगा, 10 का टॉपर इसमें रहेगा ही रहेगा। चलो, एकदम अच्छा तुम लोग का मतलब ये देखो पूरा का होल एंड सोल स्टूडेंट है क्लास जो है मैम, ना, 7A में नया गर्ल्स भी आ ही रहा है तो टॉपर अच्छा आ रहती रहा है। है स्टूडेंट, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। हाँ, मैम जो भी मुझे कुछ एडिशन हो बोल रहा रहा है, है। हाँ जो भी एडिशन हो रहा है 7A मैम में, मुझे कुछ बोल वो रहा है। तुम्ही लोग के जैसा हो रहा है। हाँ, सारे टीचर चाहते थे 5A में 6A में पढ़ाए, 7A में पढ़ाए, अब चाहेंगे कि 8A में पढ़ाए। हाँ, तुम लोग के अच्छे क्वालिटी के वजह से। अब चलो तो मैम मुझे हर्षित, डिमोटिवेट हाँ होके बोलने लगा हाँ, कि प्रतीक खाली तो पूरा गर्ल्स ही खुश टॉप हो गया। करती हैं। मैम मुझे यस सब मैम, आपसे सच में। हाँ, मैम मुझे मैम डिमोटिवेट हो गया। 7A में, मैम 7A में हमेशा सिर्फ गर्ल्स ही टॉप करती हैं। तो तुम कोशिश करो, तुम देखो ए प्रतीक, तुमको आता है बहुत, तुम हो, प्रत्युष हो, और ये तुम लोग को आता है, एकदम अच्छे से आता है। तुम्हारा क्या है ना कि पेशेंस नहीं रखते हो, और तुरंत जो बिना सोचे समझे जल्दी से आंसर कर देना, बस उसी में तुम्हारा कहीं 1 ही 2 मार्क्स तो तुम्हारा कटता है, ज्यादा तो नहीं कटता है। बस वही सोच करके लिखना है। हाँ, बस उसको सोच करके लिखना है। हाँ, और ये गर्ल्स में जैसे सुमिता शर्मा कितना भी पेशेंसली बोली है। हाँ, ऐसे ही सानवी बोलती है, ऐसे ही वो छवि और अनिमा शर्मा, अभी नहीं दिख रही है, अनिमा ऐड नहीं हुई है, लेकिन ये लोग ऐसे ही बोलते हैं, एकदम एकदम पेशेंसली, एकदम सोच सोच के, एकदम सही ढंग से। तो बस यही केवल अंतर है। हाँ, बस यही कमी है, उसको ले आना है। उदित तो उदित और प्रत्युष तुम लोग भी टॉपर बनोगे, ऐसा नहीं एकदम ये क्लास ऐसा है कि इसमें से 10-10 टॉपर रहेंगे। हाँ, टॉपर एकदम 10-10 टॉपर, समझे, सबका 10-10 का 100% मार्क्स, अगर तुम लोग पढ़ाई में ऐसा ही कंटिन्यू करोगे तो। और हमारा ये जो हम जो एंड मैम व्हाट अबाउट गलत नहीं 7B? होता है। हाँ, ये मेरा है। मैम 7B, गौरी मैम ऐसा वो नहीं कि तो 7B को नहीं कर रहे हैं, गौरी उसमें भी खुशी, और कहाँ गया वो कौन, कहाँ वो लड़का, वो शशांक शर्मा, उसी का न है, उसी क्लास का है शशांक, इतना सुंदर लिखता है। शशांक शेखर है, शशांक शर्मा। हाँ, फिर ये साना है, ये भी कितना सुंदर लिखती है। हाँ, आंसर तो नहीं करती है साना, पता नहीं क्यों नहीं आंसर करती है, लेकिन लिखती बहुत सुंदर है, एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम अलग अलग सजा करके। हाँ, तो ये सब तो क्वालिटी है ही ना बेटा। ये कि 7B में कुछ, अब देखो क्लास ही ऐड होने का, तो कम बच्चे क्लास में ऐड होते हैं। हाँ, क्लास में तो ऐड होना चाहिए। मैम मैम कल लास्ट में सिर्फ हम और प्राचिता बचे थे। हाँ, अच्छा, अब इसी चैप्टर से रिवीजन शुरू कर देते हैं। डी कहाँ से, D1 से शुरू करते हैं। चलिए, हैंड रेस करना है, और अब हम माइक को म्यूट नहीं करेंगे, और जिनका नेम कॉल करेंगे वो आंसर करेंगे। एक रवि शंकर भी न्यू स्टूडेंट है ना, वो भी अच्छा है, अभी ऐड नहीं हुआ है, वो भी काफी अच्छा है, और वो आंसर करता है और रेगुलर क्लास भी करता है। चलो, a glass rod is rubbed against a silk cloth. Which objects get charged in this process? 4 participant, 5 has raised the hand. हाँ, तो अच्छे रुको, अब जो लोग आंसर नहीं किए हैं उन लोगों से पूछते हैं। हाँ, अभी रुक जाओ, एट अ टाइम नहीं बोलो बेटा, बहुत खराब लगता है ये क्लास। हर्षित मिश्रा 7A, हर्षित आंसर करो जल्दी से। पुरु, वेट करो बेटा, पुरु भी बहुत अच्छा लिखता है, बहुत बढ़िया, पुरु रंजन। अब ऑनलाइन देखे हैं, पता नहीं ऑफलाइन कैसा लिखता है।
चलो हर्षित, हर्षित नहीं लगता है राजनंदिनी, एक सेकेंड, राजनंदिनी को आंसर करने दो। राजनंदिनी आंसर करो। कहाँ है? आंसर करो, अब रोना नहीं क्लास में, याद है ना? साइंस का इसका एग्जाम था, हम ही इन्विजिलेटर थे और ये लगी रोने, हाँ, कि कुछ कम कर दिए हैं। दीपांजलि रो रही थी। नहीं नहीं, हमको याद है वो राजनंदिनी रो रही थी। चलो राजनंदिनी आंसर करो। 7 अच्छा नहीं मैम, और एक सन्नी भी रो रहा था मैम, वो कुछ लिखी रो रही थी मैम, राजनंदिनी तो हम लोग के क्लास में थी। नहीं मालूम है, राजनंदिनी पूछो ना, राजनंदिनी रो रही थी। हम बोले कि आप बहुत सुंदर से लिखी हुई थी, जो भी लिखी हुई थी बहुत सुंदर से, बहुत खूबसूरत ढंग से एकदम सजा के साफ साफ लिखी हुई थी, अब फिर भी रोए जा रही है। क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। अब चलो, सानवी शर्मा, सानवी आंसर कर दो बेटा। A glass rod Yes, is ma'am. rubbed against the silk cloth. Which object gets or get charged in this process? When a glass rod is rubbed against a silk cloth, both the objects, that is the glass rod and the silk cloth, get charged. Very good. चलो D2, आर्यन आंसर करोगे? Are you ready for D2? चलो, name 2 objects that can be charged by rubbing. आर्यन, ये ऑफलाइन क्लास में गुस्सा कब आता है मालूम है? इतना पढ़ा हुआ एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछो, नहीं आंसर करता है तब। चलो आप प्रत्युष आंसर करो। प्रतीक, प्रतीक है एडेड ना, प्रतीक, चलो आंसर करो। नेम 2 ऑब्जेक्ट्स that can be charged up by rubbing. क्या हो रहा है? नहीं है अभी तो सानी नहीं रहा था बेटा। हाँ चलो जल्दी। Please repeat your question. सिल्क, हाँ हाँ ठीक, और गुरु? सिल्क और एल्युमिनियम फॉइल, एल्युमिनियम फॉइल रबिंग से चार्ज होगा। हाँ गुरु? मैम आवाज मैम ग्लास रॉड, हाँ ग्लास रॉड ठीक है दीपक। और Ebonite rod, हाँ इवोनाइट, आ रही थी मैम, ये नहीं होता मैम। कॉम्ब, मैम कॉम्ब। panel cloth, हाँ, और Plastic comb. क्लॉथ्स, हाँ वेरी गुड। Plastic comb. हाँ प्लास्टिक कॉम्ब, देखो इतना सारा नेम है। ग्लास रॉड, हाँ, and the object that do not get charged up on rubbing, बोलो। मैम iron rod, Iron aluminum rod, comb, ठीक है। aluminum comb, Metallic. हाँ अल्युमिनियम, aluminum metallic pen. comb, aluminum metallic pen. comb, और बोलो Metallic pen. मेटेलिक पेन, Metallic pen. metal pen, वेरी गुड। State the main difference between conductor and insulator. चलो जल्दी जल्दी, जो पहले बोलो। मैम सौम्या शेखर, मैम सुमिता अच्छा, शर्मा। सौम्या शेखर, सौम्या शेखर जरा वीडियो दिखाओ तो। तुम अपना वीडियो ऑफ करती थी, हम तुमको ये जानते थे कि कोई बॉय है। चलो आंसर करो। metallic material that normally do not get charged up on because they allow an electric charge to follow through them with ease are known as conductor. Non-metallic material that normally get charged up because they do not allow an electric charge to flow through them easily are known as insulator. हाँ वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द डिवाइस यूज फॉर प्रोटेक्टिंग टॉल बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्राइक। रुको आर्यन से पूछेंगे, कोई बोलोगे नहीं, बीच में आंसर नहीं करोगे, ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है,
और हम आर्यन से पूछने जा रहे हैं। सौम्या तुम लोग कोई नहीं आंसर करोगे। आर्यन, आर्यन सामने आओ तो वीडियो शो करो। तो अभी हम तुम्हारे घर, देखो हम फोन नंबर लेकर के क्लास टीचर से आप फोन करते हैं कि नहीं। आर्यन सामने आओ, तुम्हारे घर हम आज फोन करेंगे अगर इस क्वेश्चन का तुम आंसर नहीं करते हो तो। आर्यन देखो, देखो तुम लोग क्या मालूम है पेरेंट्स क्या बोलते हैं, ऑनलाइन तो पढ़ाई नहीं होती है, बच्चे से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। देख लो, सलोनी राज 7B, नेम द डिवाइस यूज फॉर प्रोटेक्टिंग टॉल बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्राइक्स। सलोनी राज 7B। सौम्या वेट करो बेटा, वेट करो। देखो सबको, इन लोग को भी कौन सिखाएगा हाँ कि ग्रुप में आंसर ये कर सके, इनका हिम्मत कौन बढ़ाएगा। हाँ लोग टीचर का हिम्मत नहीं देते। एवरीडे टीचर एक ही नहीं केवल पढ़ाता नहीं है, बच्चे का हिम्मत आगे बढ़ाता है। हाँ मनोबल, मन का शक्ति जिसको कहते हैं, मन की शक्ति, उसको रोज रोज टीचर इनहेंस करता है। चलो तो दीपक, चलो तो बेटा बताओ तो। मैम Name the device used for protecting tall building from lightning strike. मैम सलोनी, हाँ सलोनी बोलो, शर्मा, क्या फिर से बोलो बेटा। लाइटनिंग कंडक्टर। हाँ वेरी गुड, lightning लाइटनिंग कंडक्टर, इट इज लाइटनिंग कंडक्टर। सलोनी ये बात बताओ कि ये ऊपर जो है ना टेम्पल के ऊपर वो शिव जी का त्रिशूल क्यों रहता है, ये बताओ। मैम वो क्योंकि हाँ शिव जी का त्रिशूल टेम्पल के सबसे अपर मोस्ट पार्ट में क्यों रहता है। मैम वहाँ पर अगर बादल आए तो उससे मैम वो एज ए लाइटनिंग कंडक्टर वर्क करता है। हाँ लाइटनिंग कंडक्टर की तरह एक करता है। Lightning और वो एक मैम है त्रिशूल है ना मैम उससे हाँ बोलो बेटा बोलो। मैम उससे निगेटिव चार्ज नहीं पहुंच पाता है मंदिर के पास। मंदिर पर नेगेटिव चार्ज नहीं पहुंच पाता है, नेगेटिव एलिमेंट का अटैक नहीं क्लाउड्स होता है, को ये तो बात नहीं होता गैदर है। नहीं होने देता ये है चुप- वहां पे। हाँ बोलो सानवी, क्या बोली। वहाँ पे गैदर भी हो जाता है। मैम वो मैम वो क्लाउड्स को गैदर वहां नहीं पे होने गैदर देता, नहीं होने क्लाउड्स देता को है। क्लियर कर क्लाउड वो क्लाउड को क्लियर कर दे। हाँ क्रिएट नहीं होने देता है there क्लाउड्स is को। provision of शिव जी का त्रिशूल at the top of the temple for protecting the temple from lightning does strike, है ना। lightning does not strike, do not strike, never strike on the temple because the शिव जी का त्रिशूल tear the cloud, है ना। whenever the gear hover over the temple, it can't be accumulated near the temple. So there is provision for installing the Trishul of Shankar Bhagwan. हाँ देखो हम लोग का साइंस टेक्नोलॉजी कितना डेवलप था। पहले से था मैम पहले बहुत अच्छा साइंस था। हाँ साइंस बहुत ज्यादा डेवलप था और हम लोग बीच में जो है ना साइंस पढ़ने ही नहीं लगे तो उसको मैजिक मानने लगे, सोचने लगे कि ये मैजिक है। ऐसा नहीं, वो सब कुछ साइंस है। चलो तो प्रत्यूष आ गए हो, आंसर करो। गिव द मीनिंग ऑफ टर्म अर्थिंग। सेवन ए और 7B में हम चाहते हैं कि कम से कम एटलीस्ट 10 स्टूडेंट का जो है ना 100% मार्क्स हो, क्योंकि साइंस ही ऐसा सब्जेक्ट है और मैथ जिसमें बच्चे 100% मार्क्स ला सकते हैं। हाँ बहुत आसान सब्जेक्ट है ना। और जो घर में होता है आसपास होता है उसी चीज को हम लोग पढ़ते हैं। चलो प्रत्यूष, गिव द मीनिंग ऑफ टर्म अर्थिंग। नहीं चलो इतने हैंड रेज हुए हैं आज। शर्मा
मैम अच्छा, कहना छवि सुमित्रा शर्मा ने आंसर की है। मैम रुको सुमित्रा, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वेट करो अभी। मैम अभी आई प्रत्युषा मैम मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा तो आंसर करो जल्दी। टर्म मीनिंग ऑफ टर्म अर्थिंग। देखो हम भी गलत बोल जा रहे हैं जल्दी में, इसलिए जल्दी देखो, जल्दी Ma'am, काम by शैतान putting का, a इसीलिए charge ये फॉर्मूला बना है। हाँ जल्दी बोलो। Ma'am, by putting a charged object in contact with the earth cause it to lose its change, we call this process as the earthing. अच्छा ये सानवी ये Yes, ma'am. we put the object with contact with the earth, so then what happened? What process happen when the object is put in contact with the earth? Ma'am, earthing. Ma'am, it's lost the charging. Ma'am, earthing. Earthing. What happen in earthing? The charge on the object passes on to the earth and the charged object becomes uncharged. Very good. There is passing of charge inside the earth. Or sometimes charge is pass on the object from the earth. कुछ समय क्या होता है कि चार्ज जो है अर्थ में चला जाता है, और कुछ समय क्या होता है कि चार्ज का मूवमेंट होता है उस ऑब्जेक्ट में। इंडक्शन में मेटालिक ऑब्जेक्ट को putting an object to the contact of earth to share charges is called earthing. वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए लिस्ट down 2 precautions that a person can take if he caught outside in open during lightning strike. उदित दूसरे को भी चांस दो बेटा। ज्ञान प्रकाश, हाँ यशुति, अच्छा चलो यशुति Yes, तुम ma'am. आंसर करो। हम 3 Point number 1. हाँ Stay away from the open area. Point number 2. Stay away from the trees. And you are safe in bus or car. वेरी गुड। पुरु रंजन आंसर करो। पुरु। Yes, ma'am. To list down 2 precautions that a person can take if he caught outside in open during a lightning strike. मैम कहना है सलोनी। हाँ आंसर इट। आंसर सलोनी। Two precautions that a person can take. हाँ Can take if he caught outside in the open during a light strike are a house or a building is safer place, and one is safer inside a car, bus, provide the window and doors are shut. हाँ वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक सेकेंड को सौम्या दिख रही है, एक और एलिजा कमल हट गई, रिमूव हो गई, एलिजा रिमूव हो गई। हर्षित मिश्रा, हर्षित हाँ आंसर करो, वीडियो शो करो तो हर्षित आंसर करो, वीडियो पहले सामने लाओ। हर्षित मिश्रा 7A। अच्छा आंसर करो। A child drinking plastic straw is brought near another suspended plastic straw that is similarly charged and be uncharged. Explain that we would observe in each case and why. Sanvi Sharma, answer it. A charged drinking plastic straw is brought near another suspended plastic straw that is similarly charged. Miss Stuti Sharma. हाँ Miss Stuti Sharma
Can I answer it? Miss, can I answer it? Aparajita is saying. Aparajita, answer it. No, Miss Shruti. Ma'am, can Ma'am, she is Stuti Sharma. Stuti Sharma. Ma'am, Stuti Sharma, Stuti wait. is saying. Wait, Stuti Sharma. छवि आंसर नहीं किया एक भी. चलो. Yes, ma'am. चलो आंसर करो. A child drinking plastic straw is brought near another suspended plastic straw that is similarly charged. It will move away from each other because of repulsion. Very good. It will move away from each other because of repulsion. Very good. Or when it is brought near the uncharged object, Then both get attracted because one is unlike charged and the other is like charged. Sumita Sharma. Yes, Sumita Sharma. ma'am. Hi, Soumya. A child Yes, ma'am. drinking plastic straw is brought